प्यारे छात्र एवं छात्रा, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके हैं। तो आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या लिखा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है? B समकोण है। यदि tan A बराबर है 1/√3 यह ऐसे 1/√3 वैसे आ गया PDF में। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। B क्या है? समकोण है। यदि ज़्यादा लिखा गया है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यह जो दिया गया है नंबर 1 में sin A cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा क्या दिया है? cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। यह दोनों सवाल को ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए जो दिया है उनको लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया है? चलिए त्रिभुज भी बना लेते हैं। ABC, यहाँ पे छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका B कोण समकोण है। इनका B कोण क्या है? समकोण है। तो इनको A मान लो, ये B हो गया, ये C है। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। हम जानते हैं समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, तो ये क्या हो गया? कर्ण। फिक्स कर लिए। अब देखिए लिख दिए, दिया गया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC में भी लिख सकता है, लेकिन उतना नहीं लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया है? tan A बराबर 1/√3। तो इसीलिए tan A बराबर 1/√3 होगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin cos tan। tan बराबर क्या होता है? P/B sin cos tan। तो tan का क्या होता है? P/B। तो इसीलिए यदि P बराबर 1 तो B बराबर क्या हो जाएगा? √3 या 3। तो देखिए हमको P मालूम हो गया है और B भी मालूम है। तो P मालूम हो गया, B मालूम है। अभी पता नहीं है कि इसमें से कौन B है और P है। कर्ण तो फिक्स है। तो P मालूम हो गया, B, तो हम क्या निकाल लेंगे? कर्ण निकाल लेंगे, अर्थात H निकालेंगे। तो H बराबर क्या होता है? आप लोगों को पता है कि √P² प्लस B² होता है। ठीक, तो अब देखो P² P की जगह पर क्या है? 1 का स्क्वायर। अर्थात हम डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। ठीक, आप लोगों के लिए क्या करते हैं? शॉर्ट करते हैं, समझ जाएगा ना। 1 का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा चलिए एक बार करिए लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस √3 है, तो इनका भी स्क्वायर करो। तो 1 का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? 3। तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। अर्थात कर्ण कितना आ गया? H कितना आया? 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए हमको P लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम है, कर्ण भी मालूम है। हमको ज्ञात क्या करना है? नंबर 1 में। चलिए नंबर 1 नंबर सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है sin A
इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक, अभी तो सवाल है दिया गया है, इनका हल लिखो, इन पर मान बैठा दो। अब देखो साइन ए क्या है, साइन ए, तो ए कौन के लिए हो गया, सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं या डायरेक्ट बना दे। साइन ए, चलो लिख देते एक बार, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच होता है। साइन ए बराबर क्या होगा, पी बटा एच इंटू कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस बी बटा एच प्लस फिर कॉस ए है, क्या हो जाएगा, बी बटा साइन कॉस, उसके बाद इंटू फिर साइन सी पी बटा एच। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते। अब देखो पी साइन ए है, तो हम जब ए कोण पर विचार करेंगे तो इनकी सामने की भुजा क्या हो जाएगा, बी सी। इसका मतलब क्या हो गया कि बी सी लंब हो गया, इनका क्या हो गया, बी सी लंब हो गया, क्या हो गया, बी सी लंब हो गया। हाँ चलो tan ई, तो इनको तो सबसे पहले लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो वैसे नहीं होगा। यहाँ पर क्या निकला था, P निकला था 1, क्या निकला था, P 1। तो देखो एक तो हम इससे पहले परिभाषा बताए थे कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। और जिस कोण पर हम विचार करते हैं तो उनकी संलग्न भुजा क्या होती है, आधार होती है, क्या होती है, आधार। ठीक, तो tan ए बराबर P बराबर कितना निकाल लिया, 1, और B बराबर कितना निकाले है, 3। तो मान लो इनको P, तो P बराबर कितना हो गया, 1, और B बराबर कितना है, √3। ठीक, और कर्ण कितना निकला, 2, पहले से मान लिए। ठीक, अब जिस कोण पर हम विचार करेंगे उस हिसाब से लिख देंगे। तो कोण किस पर विचार कर रहे हैं, ए पर, तो ए की सामने की भुजा √3 क्या है, √3। ए के सामने की भुजा क्या है, √3, तो क्या लिखेंगे, √3 बटा एच कितना है, 2 इंटू फिर बी कितना हो गया, 1 ना, सी कोण पर फिर विचार कर रहे हैं। देखो कोण ए पर विचार किए तो इसकी सामने की भुजा क्या हो गया, √3, और कर्ण तो फिक्स रहता है, तो इसीलिए कर्ण क्या हो गया, 2। और कोस सी पर विचार करें, कोस का सी कोण पर जब विचार किए तो लंब हो गया ए बी, लंब क्या हो गया, ए बी, और कर्ण तो वही रहेगा, तो लंब हो गया ए बी, अर्थात √3 हो जाएगा। बी सी क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, √3 बटा 2 प्लस फिर देखो कोस ए पर विचार करें, किस कोण पर, ए कोण पर विचार करें, तो इनकी सामने की भुजा ई हो गया, और कोस का फॉर्मूला होता है तो ई लंब हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, ई, तो ई क्या हो जाएगा, 1/2, क्या होगा, 1/2 इंटू पी। तो साइन सी पर, सी कोण पर विचार कर रहे हैं तो इसकी सामने की भुजा ई हो गया, तो लंब हो गया ए बी, अर्थात 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ रहा है ना, सबों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग समझते होंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत हम धीरे से बता रहे हैं, बहुत सरल नियम से। ठीक, चलो अब देखो इनका अगर गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3, तो क्या हो जाएगा, 3 बटा 2 दूना 4, फिर प्लस 1 गुना 1, तो 1, 2 दूना 4। ठीक, अब देखो 4 4 का लघुत्तम 4 है, चार 4 का लघुत्तम 4, 1 4 से भगा देगा 1, तो 3 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 4/4 बराबर क्या होगा, 1। यही हो जाएगा इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत?
फर्स्ट सवाल में किसी को कोई परेशानी? चलिए बिना देरी किए हुए अगला सवाल की ओर चलते हैं। मतलब इसी में 9 में क्या है, एक और सवाल है कि ना। नंबर 2 यहीं पर बना लेते हैं। ठीक, नंबर 2 में क्या है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो अब देखो क्या हो जाएगा। कॉस ए क्या है, कॉस ए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, जैसे पहले लिखते थे कॉस का फार्मूला क्या होता है, बी बटा एच हो जाएगा, इंटू फिर क्या होगा बी बटा एच, माइनस साइन का क्या होता है पी बटा एच, ये भी क्या हो जाएगा पी बटा एच। अब देखिए एक बार किस कोण पर विचार कर रहे हैं, कॉस ए कोण पर विचार करें, किस कोण पर, ए कोण पर। तो ए कोण पर अगर विचार करें तो सामने की भुजा ई हो गया लंब, तो ई हुआ आधार। आधार का संकेत क्या होता है बी, अब बी बटा एच अर्थात 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू फिर क्या हो गया बी बटा एच। लेकिन किस कोण पर विचार कर रहे हैं, सी कोण पर। किस कोण पर विचार कर रहे हैं, सी कोण पर। किस कोण पर हम लोग विचार कर रहे हैं, सी कोण पर, कॉस ए। तो सी कोण पर विचार करते ही हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो √3 क्या हो जाएगा, √3/2 माइनस फिर साइन ए कोण पर विचार कर रहे हैं। तो एक कोण पर विचार करते लंब हो गया या कर्ण हो गया √3/2 इंटू फिर किस कोण पर विचार करें, देखो सी कोण पर। तो सी कोण पर विचार कर रहे हैं तो लंब हो गया ई या वो हो गया कर्ण, तो 1/2। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब इनको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 या 2 दूना 4 माइनस √3 या 2 दूना 4। अब देखो ये प्लस में है, ही माइनस में, इसे काट भी सकता है। ठीक, या घटेगा भी तो क्या हो जाएगा 0। इनका आंसर क्या आएगा 0। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग 9 नंबर का भी सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से शानदार तरीके से देख चुके हैं। ठीक, कहीं पर किसी को दिक्कत? चलिए अब बिना देरी के अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, ओहो
दिख रहा है। दिख रहा है, सो काम चल जाएगा। ठीक, देखिए क्या है, ट्रायंगल एंगल, ट्रायंगल लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज, 10 में है ट्रायंगल त्रिभुज। यहाँ पर क्या होगा, आप लोग किताब में होगा त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, पी क्यू आर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। सबका क्या कर रहा है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए पहले तो क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज में क्या है, क्यू कोण क्या है, समकोण। छोड़ दो लड़का, पढ़ो। क्यू कोण क्या है, समकोण। तो पी क्यू ई हो गया, थी क्या हो गया, आर। ठीक, ये क्या हो गया, आर। अब देखो इनको देखना, इन ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण क्या है, समकोण। यहाँ तक हम लोग शर्त पूरा कर लिए। ठीक, अब सवाल को हल करते हैं। क्यू कोण क्या है, समकोण, तो यहाँ पर लिख देंगे। इनके सामने बुझाई हो गया, तो क्या हो गया, कर्ण। कोई दिक्कत, चलिए अब लिखते हैं हल। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक में कोई परेशानी किसी को, तो सवाल है, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर लिखना है तो लिख देना है, दिया है, नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा। ठीक, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। अब देखो पी क्यू और पी क्यू कितना है, एक आगे हम लिख देते हैं, पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, हमको साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। तो चलिए जो दिया है वो तो लिख दिए। अब देखो इसी से थोड़ा इनको हल कर लेते हैं। कर्ण क्या है, पी आर, कर्ण क्या है, पी आर। तो हम इससे पी आर निकाल सकते हैं। पी आर बराबर इधर क्या है, 25, तो 25 ई प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा क्यू आर। ठीक, अब देखो तो पाइथागोरस परिमेय से सूत्र होता है, सब तो पाइथागोरस का है, पाइथागोरस प्रमेय से, वैसे जितना बना है सब क्या है, पाइथागोरस परिमेय पर। तो भी सूत्र होता है पाइथागोरस परिमेय से, क्या होता है कि कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक, इन्हीं को लिखते थे एच स्क्वायर शॉर्ट नाम में बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए कर्ण हमको मालूम है, कर्ण कितना है, देखो यहाँ पर कर्ण कितना है, पी आर, पी आर क्या है, कर्ण। तो पी आर का मान कितना है, 25 माइनस क्यू आर, इनका क्या करेंगे, वर्ग। उसके बाद लंब कितना है, देखो लंब नहीं है मालूम हम लोग को। उसके बाद क्या है, पी क्यू मालूम है, क्या है मालूम,
ये हो गया कर्ण, उसके बाद क्या मालूम है, पी क्यू ये मालूम है हम लोग को, क्या है, पी क्यू मालूम है, लेकिन ये लंब है कि आधार ये अभी तक हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि किसी कोण पर विचार करने के लिए नहीं कह रहा है, तो इसलिए किसी का भी मान दे दो। तो पी क्यू मान लो 5, तो इनका वर्ग कर दो, ठीक। इनको आधार को संकेते से लिख लो तो बढ़िया रहेगा, बी का स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब इनका अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर पी हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, a माइनस बी का जो होता है होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र होता है, उसी पर इनको तोड़ देंगे। तो देखो a स्क्वायर अर्थात 25 का स्क्वायर प्लस, पहले इनको कहीं पर किसी को लिख सकता है, जैसे a स्क्वायर लिखे प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, तो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्हीं को लिख लेते हैं, q का स्क्वायर माइनस 2ab, सूत्र से हो गया 2, a का मान है 25, अब b का मान QR, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो 5 25 प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखो 25 25 625 प्लस QR का क्या हो जाएगा, QR का क्या होगा, QR ही हो जाएगा, QR यहाँ पर क्या हो गया, QR। तो इनको भी हम B नहीं लिखते हैं, ठीक, तब हल करने में बढ़िया रहेगा। देखो B के बदलाव में अगर लंब क्या दिया है, सबका संकेते लिखित क्या लिखेंगे, सबका संकेते लिखेंगे, 25 माइनस QR का स्क्वायर लिखे, उसके बाद ये जो लिखे लंब स्क्वायर, तो ये किसका था, PQ का, तो अब बच क्या गया है, QR, क्या बच गया है, QR, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, QR का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर भी हो जाएगा QR का स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर भी क्या होगा, QR का स्क्वायर। तो यहाँ तक तो समझ गया, 25 दूना 50 क्यू, माइनस में क्या लिखेंगे, QR बराबर 25 प्लस QR का स्क्वायर, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ तक हो गया, ई जब प्लस वाला है तो उस साइड जाएगा तो माइनस वाला होगा, और ई भी अगर प्लस वाले आएगा तो माइनस वाले, तो बराबर के इस साइड अगर समान चिन्ह है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत, काट दिए। अब देखो क्या करेंगे, क्या है 625, आई प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में, कोई परेशानी, और ई माइनस में तो उस साइड जाएगा तो प्लस में 50 QR, ठीक। अब देखो ये कितना हो गया, 600 बराबर 50 QR, ई 0 से ई 0 कैंसिल, 12 पंच 60, 12 क्या निकला, 12। तो इसीलिए QR बराबर कितना हो गया, 12। अगर QR हमको कितना हो रहा है, 12, ये कितना हो गया, इधर देखो ये कितना हुआ, 12, QR कितना हो गया, 12, और PQ कितना दिया था, 5, ठीक। कर्ण हमको निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा, कर्ण का क्या माने थे, देखो PR बराबर क्या था, 25 माइनस QR, 25 माइनस QR, जो कि अभी हम लोगों को मालूम है QR, तो 25 माइनस 12 बराबर कितना होगा, 13, तो कर्ण कितना निकल गया, 13, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल ढंग से देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या है हम लोगों को
साइन पी, क्या ज्ञात करना है, साइन पी, साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, पी बटा एच। तो साइन पी का रहा है तो पी कोण पर विचार कर रहे हैं, पी बटा एच, तो 12/13 हो जाएगा, क्या होगा 12/13। दूसरा क्या है, कोस पी, क्या है, कोस पी, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, बी बटा एच। तो कोस पी पर इस पर विचार कर रहे हैं तो ये तो कर्द होबे करेगा, ये हो गया लंब, भी हो गया आधार, अर्थात 5/13, क्या हो जाएगा 5/13। कोस के बाद क्या है, टेन पी, तो इसका क्या होता है, पी बटा बी, पी कितना है 12, बी कितना है 5, यही ना है, तो 12/5, यही तीनों तो क्या हो गया इनका फाइनल आंसर। ठीक, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग जो है 10 नंबर का सवाल ही बहुत ही शानदार तरीके से देख लिए हैं। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। क्या है, नंबर 11, और यह क्या है, प्रश्नावली 8.1 का अंतिम नंबर है। ठीक, देखो क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। क्या कह रहा है, सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण सहित अपने उत्तर की क्या कह रहा है, पुष्टि कीजिए। तो चलिए देखते हैं, नंबर 1 में सवाल दिया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान क्या कर रहा है, सदैव 1 से कम होता है। तो क्या है यह कथन, असत्य है। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा। क्या होगा, tan a का मान सदैव 1 से कम tan a का मान जो है सदैव 1 से कम नहीं होगा। यहीं पर हम आगे में लिख देते हैं, नीचे से आगे में ही लिख देते हैं, जगह है तो। नंबर 1 का आंसर देख लो, क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या लिखे, असत्य है, क्योंकि tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 0 डिग्री बराबर क्या होगा, 0, फिर tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√3, 1/√3। उसके बाद क्या होता है, tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1, और tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है मान, √3, क्या होता है, √3। और tan 90 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 90 डिग्री बराबर क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत, अपरिभाषित। ठीक, तो देखो कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए कह रहे थे, क्या लिखे, असत्य है क्योंकि tan 0 डिग्री बराबर 0, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री क्या है, √3। तो और tan 90 डिग्री अपरिभाषित, तो हर स्थिति में 1 से तो कम नहीं आ रहा है। इनको अगर भाग देगा, √3 है, समझा, √3 को अगर निकालेगा कोष्ट से तो क्या होगा, यह 1 से ज़्यादा होता है। क्या होता है, यह 1 से
यह जो √3 है यह क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। मान को अथी करके देख लेना, इसीलिए क्या है, यह कथन असत्य है। क्या हो गया, असत्य है। चलिए नंबर 2 की ओर चलते हैं। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/25 है। क्या कह रहे हैं, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/25 है, तो यह क्या है, सत्य है। यह क्या है, सत्य है। तो कैसे है, क्या कह रहा है, सेक ए के लिए, सेक ए कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है कि ना, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो सेक ए बराबर है कितना, 12/5। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। h बटा क्या होगा, b। तो h क्या हो गया, कर्ण, आई क्या हो गया, आधार। तो कर्ण तो हमेशा दोनों भुजा से या किसी भी भुजा से बड़ा होता है कि नहीं, कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। वही चीज यहाँ पर दिखाया गया, इसलिए यह क्या है, सत्य है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो सत्य है, सेक ए बराबर इतना बटा इतना। यहाँ पर लिखना है तो लिख सकता है, क्योंकि कर्ण सदैव बड़ा होता है। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए नंबर 2 हो गया। नंबर 3, सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 दिया है, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। तो यह क्या है, असत्य है। क्या है, ये असत्य है। कोस ए जो है, कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप नहीं है। यह क्या है, कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप नहीं है। इनका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, कोस ए का कोसाइन होता है। कोस ए का क्या हो जाएगा संक्षिप्त रूप, कोसाइन। कोस ए कोण ए का कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, तो क्या है, असत्य है। समझा, कोस ए का जो होता है, कोस ए कोण ए के कोसेंट का संक्षिप्त रूप है, तो नहीं है। इनका जो फुल नाम होता है, ये किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये है कोस ए COSAIN कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। किसका है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कोई दिक्कत। अब नंबर 3 तक हो गया। नंबर 4 कहाँ पर आ गए हम लोग, नंबर 4 पर। नंबर 4 में क्या करें, कोट और ए का गुणनफल होता है, यह असत्य है। कोट ए कभी, यह जो है इनका कहने को हुआ, जैसे कोट थीटा लिखते हैं तो थीटा जो है कोट के साथ गुना है, तो यहाँ पर तो थीटा नहीं दिया गया, यहाँ क्या दिया गया है, ए। तो कोट ए जो है ए का गुणनफल है। क्या है, गुणनफल कभी नहीं होता है, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य है। क्या लिखना है यहाँ पर, असत्य है, असत्य है, क्योंकि कोट ए का गुणनफल रूप नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अंतिम सवाल बच गया है, अंतिम नंबर का, नंबर 5।
11 का अंतिम सवाल है। चलिए देखिए, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। किसी भी के लिए कहला है साइन थीटा बराबर 3/4 है, ये ना सवाल देख लेते हैं। हाँ, साइन थीटा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/4। क्या करें, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण यहाँ पर होगा थीटा, क्या हो जाएगा थीटा, थीटा के लिए नहीं होता, दूसरा पेन से लिख देते हैं। किसी भी कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, साइन थीटा 3/4 है। क्या है 3/4 है। तो कह रहा है साइन थीटा, देखो यहाँ पर कह क्या रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर P/H। तो P/H अर्थात 4/3। तो देखो साइन थीटा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। क्या कह रहा है 4/3 है। तो यह क्या हो गया साइन थीटा, तो P/ क्या है H, क्या है P/H। किसी भी कोण के लिए थीटा साइन थीटा 4/3, तो यह क्या हो गया P/H। तो यह क्या है असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 3/4, ये कोई जरूरी नहीं है कि 3/4 हमेशा करने बराबर रहेगा, समझा। ये 3/4 हुआ, कभी 4/3 हो सकता है, कोई दिक्कत। तो यह क्या हो जाए, किसी भी कोण थीटा के लिए एच पी का मान इतना हो गया, ये इतना हो गया, क्या है यह असत्य है। इस तरह से हम लोग आज प्रश्नावली 8.1 का, इससे पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक देखे थे। उसके बाद जो बच गया था 10, 11, 8 तक देखे थे, उसके बाद बच गया था 9, 10, 11। इनको आज हम लोग देख लिए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।